स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सीईटी स्नातक स्तर की विज्ञप्ति जारी की है तथा उसके जो पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव किए हैं तथा उसके विस्तार विस्तार से पाठ्यक्रम के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या परिवर्तन इसके अंदर किए गए हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सीईटी जो स्नातक स्तर है उसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो भी गवर्नमेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पब्लिश कर दी है। तो सीईटी स्नातक स्तर के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे 7 अगस्त से लेके 9 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक। 9 अगस्त से 7 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है जिस भी अभ्यर्थी ने वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ ही जो अंतिम ईयर में है वो भी इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो इसका जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। और यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो आज हम इस वीडियो में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्नातक स्तर पर जो ये सीईटी की एग्जाम होगी उसका जो सिलेबस जो जारी किया है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सीईटी स्नातक स्तर का जो पेपर होगा वो होगा कुल, उसके अंदर जो कुल पर्सन होंगे वो होंगे 150। कितने पर्सन होंगे? कुल पर्सन 150 होंगे तथा प्रत्येक पर्सन कितने अंक का होगा? प्रत्येक पर्सन होगा 2 अंक का, यानी कि 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और इसके अंदर जो समय लगने वाला है वो लगेगा 3 घंटे का इसके अंदर समय दिया जाएगा। और पिछली बार जो सीईटी हुई थी सीईटी 2022 उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई इन्होंने अपनाया नहीं था तरीका नेगेटिव मार्किंग का। तो इस बार ये नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर लेके आए हैं। इसके अंदर साफ साफ क्लियर लिख रखा है किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए विद्यार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा। पहले ये नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसी साल ये नेगेटिव मार्किंग जोड़ी है तथा इसमें कितने का किया गया है? 1/3 का। यानी कि यदि आप 1% सही करते हो और इसके बाद में यदि आप 3% सही कर देते हो तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग है। और इसके अंदर क्या क्या सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, तो छोटा सा सिलेबस इसके अंदर पहले दे रखा है। इसके बाद में हम विस्तार से भी इसके सिलेबस को देखेंगे। इसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है वो दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिक घटना। लगभग ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं है जो इसके अंदर सिलेबस में दे रखा हो। राजस्थान और जो भारत का भूगोल है, इतिहास है, कला, संस्कृति है और इसके साथ में हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है और ये रीजनिंग है, ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। अब हम इसमें देखेंगे विस्तार से इसका सिलेबस देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इन्होंने दे रखा है इसके अंदर कौन कौन से इन्होंने टॉपिक जोड़े हैं। उसी प्रकार से राजस्थान के सिलेबस में भी इन्होंने कौन कौन से टॉपिक को इनके अंदर कवर किया गया है। तो जो पहला जो दे रखा था पाठ्यक्रम विवरण, इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं में देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनका योगदान। 1857 क्रांति, राजस्थान में क्या है एक टॉपिक है 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति, किसान आंदोलन, राजनीतिक नवजागरण, प्रजामंडल। यानी कि राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है वो इसके अंदर पूरा राजस्थान का आधुनिक इतिहास है। 1857 क्रांति है, जनजागृति है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है। तो ये सारा इसके अंदर है। इसके बाद में स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग, संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। तो ये भी काफी बड़ा टॉपिक है। राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। यानी देश के आजादी के बाद में का जो विकास हुआ है वो इसके अंदर तकनीकी जो पूरा कवर किया गया है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण। इसके बाद में राजस्थान का जो इतिहास है, कला, संस्कृति है, साहित्य एवं परंपराएं, विरासत में कौन कौन से टॉपिक इन्होंने डाले हैं। तो प्राचीन सभ्यताओं में डाला है एक तो कालीबंगा डाला है, हाहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। इसके बाद में राजस्थान के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, यानी राजवंश जहां पर आ गया पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। इसके बाद में स्थापत्य कला में किले हैं, कलाएं हैं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प आदि इन्होंने। इसके बाद में राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां दी है पूरा। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य पूरा है। राजस्थान संस्कृति, परंपराएं, विरासत है। राजस्थान की धार्मिक आंदोलन एवं संत एवं लोक देवता है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है और राजस्थान का एकीकरण। यानी राजस्थान का इतिहास, पूरा राजस्थान का इतिहास में प्राचीन इतिहास से लेके और आधुनिक इतिहास तक पूरा इसके अंदर कवर किया गया है। इसके बाद में भारत का भूगोल दे रखा है। भारतीय भूगोल में भौतिक स्वरूप दे रखा है, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध एवं झील,
वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य। प्रमुख फसलें में दे रखा है गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय व कॉफी। प्रमुख खनिज अयस्कों में दे रखा है मैंगनीज, लोहा, बॉक्साइट। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के संसाधन हैं। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन के साधन एवं व्यापार। पूरा टॉपिक है इसके अंदर। इसके बाद में राजस्थान का जो भूगोल है, इसके अंदर राजस्थान की भूगोलिक संरचनाएं, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, अपवा तंत्र में झीलें आ गया, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं जंतु अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी एवं खरीफ की फसलें, जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, धात्विक, अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। इसके बाद में पर्यटन स्थल दे रखा है, यातायात के साधन दे रखा है। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल में कोई टॉपिक बचता भी नहीं है, तो पूरा राजस्थान का भूगोल दे रखा है। ऐसा नहीं कि कोई खास टॉपिक दिया हुआ है, इसके अंदर पूरा भूगोल इसके अंदर समेट दिया है इन्होंने। इसके बाद में जो राजस्थान पर विशेष पल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो इसके अंदर दे रखा है भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचाएं, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन जनहित याचिका, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय। तो इसके अंदर पूरा कवर किया गया है राजस्थान की पॉलिटिको यानी राजस्थान की राजनीतिक जो व्यवस्था है, यानी कि राजस्थान की पॉलिटी हो गया, इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गया। तो पूरा राजस्थान का इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट है। अर्थव्यवस्था है राजस्थान का ही भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है। इसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था दे रखा है, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय एवं समृद्धि, आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान स्थिति एवं मुद्दे एवं पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली जमीन, पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन की प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल और आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। इसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सारे टॉपिक है। वर्ध, खाद्य एवं व्यापारिक फसलों, कृषि आधारित उद्योग, नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। ये थोड़े भूगोल जैसे टॉपिक हैं, भूगोल में भी इन टॉपिकों को पढ़ा जाता है, तो ये इसके अंदर भी दिए गए हैं। लेकिन इधर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आपको पढ़ना पड़ेगा। गरीबी एवं बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, निदान एवं वर्तमान, फ्लैगशिप योजनाएं, यानी राजस्थान की जो योजनाएं चल रही है, ये पूरा है। सामाजिक न्यायकारिता, कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान, तो यानी कि राजस्थान सरकार ने जो भी फ्लैगशिप एवं अन्य योजनाएं जो चला रखी है, वो सारी योजनाएं इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सब सारी योजनाएं आएगी गवर्नमेंट की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, सरकारी आंदोलन, लघु एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। तो ये भी पूरा टॉपिक है। इसके बाद में विज्ञान का आ गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दे रखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, फिजिक्स के टॉपिक है। विद्युत धारा, कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, ये बायो का, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक रोग एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विषय संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विषय संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा। अम्ल, क्षार एवं लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि 6 से लेकर 10 तक की, तो इसके अंदर पूरी विज्ञान दे रखी है। 6 से 10 तक जो क्लास चलती है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, इसके अंदर पूरी विज्ञान को समेट दिया है। इसके बाद में दे रखा है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग जो इसके अंदर दी गई है। इधर मार्किंग, सीरीज, एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर, रैंक एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये गणित के कुछ टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर। मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एवरेज, यानी गणितीय संक्रियाएं और औसत और अनुपात, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सर्कल, वृत्त, एलिस्किप, दीर्घवृत्त, ट्रेपोजम और रेक्टेंगल, स्पेयर और सिलेंडर। परसेंटेज का अलग से टॉपिक दिया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और यूनिटरी, एकाकी मेथड, और प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, अनुपात एवं समानुपात, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, क्यूब का आयतन और शंकु का आयतन। तो ये टॉपिक गणित और रीजनिंग से संबंधित है, तो लगभग गणित और रीजनिंग को भी इसमें अंदर पूरा कवर किया गया है। इसके बाद में लैंग्वेज में दे रखा है इन्होंने, लैंग्वेज में इसके अंदर है संधि और संधि विच्छेद, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव,
समास, भेद, सामासिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं इसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, शब्द शुद्धि एवं अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यांश का शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्ति दिए, राजभाषा इत्यादि दिए, संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के संदर्भ में। इसके बाद में इंग्लिश दी है, तो इंग्लिश में दे रखा है इन्होंने यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस एंड एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वाइस, यानी कि इसके अंदर क्या है, सेंटेंस को मतलब क्रम में जमाना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पेजेस, यानी दिए गए पेजेस में से क्वेश्चन हल करना, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद दियर हिंदी वर्जन, लेटर राइटिंग दी है, ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर्स एंड नोटिस। इसके बाद में आइटम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद में कंप्यूटर में दे रखा है इन्होंने कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी है वो इसके अंदर दी गई है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस में एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, यानी कि कंप्यूटर का भी लगभग इन्होंने हर टॉपिक के अंदर कवर कर लिया गया है। इसके बाद में इन सब के बाद में भी इन्होंने एक टॉपिक और जोड़ रखा है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में दे रखा है राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेलकूद एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधियां। तो ये सारे के सारे जो इन्होंने दे रखे हैं। इसके बाद में इन्होंने आपसे ये राजस्थान कर्मचारी बोर्ड सीईटी जो एग्जाम है इसके अंदर देने जा रहा है 5 ऑप्शन। कितने ऑप्शन देंगे? 5 ऑप्शन ये देंगे। तो ये इसका विस्तार से सिलेबस हमने देख लिया इस वीडियो में। लगभग सारे सब्जेक्ट को इसके अंदर कवर कर लिया गया है। और ये जो पेपर होने वाला है 3 घंटे का ये पेपर होगा। 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। पहले इसके अंदर पिछले वाले में इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसका जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल के लिए वैलिड होने वाला है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए वैलिड होगा। और 40% इसमें लाना अनिवार्य है, मतलब 300 का 40% निकालेंगे तो अपना 120 नंबर कम से कम होना चाहिए किसी परीक्षा में बैठने के लिए। 11 इसके अंदर परीक्षाएं होगी। इसके तहत कितनी परीक्षाएं संभव होगी? 11 परीक्षाएं इसके अंदर संभव होगी। इसके अंदर जोड़ी गई है, एक तो पटवारी की भर्ती जोड़ दी गई है, एक वीडियो की भर्ती जोड़ दी गई है और एक पर्यवेक्षक की भर्ती इसके अंदर जोड़ी गई है। तो ये कुछ इसके अंदर चेंजेस किए गए थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।